वो कहते हैं कि ऐसे जियो कि जैसे तुम्हें कल मरना है, और इस तरह से सीखो कि जैसे तुम्हें हमेशा जीना है। और यदि हम दुनिया में बदलाव करना चाहते हैं तो सबसे पहले स्वयं को बदलो। वो कहते हैं कि जब भी तुम्हें हार का अंदेशा हो, जब भी तुम्हें लगता है कि, जब भी तुम्हारी जो असफलता का जो डर है वो तुम्हारे लक्ष्य से बड़ा हो, तो तुम्हें सफलता नहीं मिल सकती। असफलता का डर दिमाग से निकालो, केवल अपनी दिशा में सार्थक प्रयास करो। हौसलों के तरकस में कोशिशों के तीर जिंदा रख। हार जाओ चाहे जीवन में सब कुछ, लेकिन फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो बहुत दिन हो गए। एचएसएससी जो डी ग्रुप की, बहुत से ऐसे बच्चे हैं, केवल और केवल फिलहाल जो है वो डी ग्रुप के जो बच्चे हैं वो लगातार वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं। और देखो उनकी गलती भी नहीं है, क्योंकि ये गलती बच्चों की नहीं है कि बार बार एडिशनल लिस्ट जारी हुई है, लेकिन हर बार रिपीट बच्चे होते रहे हैं। तो कहीं न कहीं जो बच्चा एक दो नंबर से जिसके जो रह रहा है, कई बच्चे हो सकता है पॉइंटों में भी रह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जब उन्होंने वहाँ 2023 का जो एग्जाम था, अब तो 2026 चल रहा है, ठीक है। तो उस समय बहुत अच्छे लेवल की उन्होंने तैयारी की, और केवल इस वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ कि बच्चे रिपीट हो रहे थे। यदि बच्चे रिपीट नहीं होते, बिल्कुल फेयर तरीके से लिस्ट आती, तो श्योर एंड सर्टेन उनका सिलेक्शन होता है, और वो अब तक कहीं न कहीं वो कार्यरत रहते, और एवरेज में उनको वेतन मिलता, और जिनके वजह से वो अपने परिवार की जो जिम्मेदारियां हैं, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो परिवार की बुनियादी चीजें हैं, उनका निर्वहन कर रहे होते हैं। तो सीधी सी बात है, इन चीजों में पैनिक तो होता है, बच्चा तनाव भी लेता है। और देखो ये भी सभी को पता है कि जो भूतपूर्व जो माननीय चेयरमैन साहब ने ये कहा था कि 3 साल तक आपका स्कोर कार्ड वैलिड है, बिल्कुल वो अब भी है, वो पॉलिसी अब भी बनाई गई है। और एक और लाइन कही थी उनने कि जो 13,657 या 36 जितने भी पद हैं, वो सारे पद इसी सीईटी बेस पर, इसी स्कोर से भरे जाएंगे। तो जाहिर सी बात है बच्चे इंतजार तो करेंगे कि भाई जब बहुत सी सीटें वैकेंट हैं, लगभग यदि हम बात करें तो अभी जो जुलाई में आपकी लिस्ट जारी हुई थी, लगभग 3200 कुछ पद ऐसे पद हैं जिनमें रिपीटेशन हुआ है, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। कुछ एक 900 950 के लगभग होल्ड पर है बच्चे, तो इस तरह की लगभग 4000 या 4500 जो पद हैं वो रिक्त हैं। और अभी पॉलिसी के अकॉर्डिंग लगभग 12 जनवरी 2027 तक ये स्कोर कार्ड भी वैलिड कर दिया गया है। लेकिन इसके पीछे वेटिंग लिस्ट आनी बहुत जरूरी है। यदि वेटिंग लिस्ट नहीं आती है तो उसके बाद में वो 3 साल उनकी कंप्लीट होंगी। अभी हाल ही में भी कई बार भी माननीय मुख्यमंत्री साहब ने, माननीय चेयरमैन साहब ने बहुत आश्वस्त किया है बच्चों को कि आपकी जो सीटें हैं इसी डी ग्रुप के स्कोर से भरी जाएंगी। आपकी 3 साल लगभग जो आपका 3 साल की जो आप वैलिड है, आपका जो ये कार्ड है वैलिड है, स्कोर कार्ड है। तो ये आपकी जो वेटिंग लिस्ट, अच्छा वेटिंग लिस्ट आएगी, ऐसे सारे सभी जो उच्च अधिकारी उनके द्वारा बताया गया है कि वेटिंग लिस्ट आपकी आएगी, आश्वस्त किया जाता है। तो बच्चे तो फिर निरीह होते हैं, बच्चे तो जो बेरोजगार होते हैं तो वो सारी बातों को ही मानते हैं कि उनको उनको थोड़ा सा आश्वासन दो तो वो खुश हो जाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और वो जो समाज में नेगेटिव बातें सुनते हैं, वो जो कूड़ादान इकट्ठा करते हैं, तो फिर वही राग अलापते हैं, वो नहीं आएगी, वो अभी डी ग्रुप का नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद डी ग्रुप का एग्जाम होगा, तो 3 साल हमारे कंप, तो इस तरह की जो चीजें हैं वो असमंजस, ऐसा जो संशय की स्थिति है वो बच्चों में बनी रहती है, ठीक है। तो यहाँ यहाँ जो जानकारी के अनुसार जो थोड़ा सा अध्ययन है, तो एक तो जो डी ग्रुप के ऑलरेडी जो लगे हुए कर्मचारी कह सकते हैं, तो उन उन बच्चों की जो बायोमेट्रिक प्रक्रिया है वो स्टार्ट है। अभी एक नोटिस जारी हुआ था जिसमें रेवाड़ी, गुड़गांव और महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के जो भी कार्यरत जो डी ग्रुप के कर्मचारी हैं, उनको गुड़गांव में बायोमेट्रिक देनी थी, उनकी डेट भी डिक्लेयर हुई थी। तो लगभग जो बायोमेट्रिक की जो प्रक्रिया है वो 30 अप्रैल तक होनी है, ठीक है। तो 30 अप्रैल तक होनी है। तो ये 30 अप्रैल तक, क्योंकि पहले जब उनकी जब ज्वाइनिंग हुई थी उस समय वो बायोमेट्रिक नहीं हुई थी,
तो बायोमेट्रिक का मतलब ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं किसी और दूसरे कैंडिडेट के स्थान पर कोई दूसरा कैंडिडेट ने एग्जाम दिया हो इस या कोई और प्रकार की, तो वो सारी बिल्कुल क्लियर करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए ये बायोमेट्रिक की प्रक्रिया चल रही है। अब यहाँ बायोमेट्रिक प्रक्रिया से, बायोमेट्रिक जो प्रक्रिया है इससे एक फायदा तो होगा, ठीक है, इससे एक फायदा तो क्या होगा, इससे एक फायदा तो ये होगा कि ये क्लियर होगा कि कितने जो बच्चे हैं, 13,657 जो पद हैं, इसमें कितने कर्मचारी जो हैं वो ऑलरेडी फेयर तरीके से और वो कार्यरत हैं, और कितनी सीटें वैकेंट हैं। ठीक है, तो ये तो कंफर्म होगा कि वो 4,500 पदों पर आपकी वेटिंग आएगी या 4,000 पे आएगी, कितनी सीटें वैकेंट हैं। क्योंकि जो पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो ये 2023 में जिन्होंने डी ग्रुप का एग्जाम दिया था, तो ये जो आपका स्कोर कार्ड है ये 12 जनवरी 2027 तक आपका वैलिड है। तो ये तो कंफर्म मैंने पहले भी बताया है कि वेटिंग लिस्ट तो आएगी, और इस दिशा में बच्चे प्रयास भी कर रहे हैं, बार बार मिल रहे हैं, बार बार उच्च अधिकारियों से, कभी माननीय मुख्य सचिव से, कभी ये लगातार मिल रहे हैं और इन बच्चों को आश्वस्त किया। अभी हाल ही में बताया गया है कि अप्रैल के लास्ट तक है जो आपकी वेटिंग लिस्ट आने की प्रबल संभावना है। पर जहां तक मैं मानता हूं 30 मई तक तो ये नहीं, सॉरी 30 अप्रैल तक तो ये नहीं आएगी। जब तक 30 अप्रैल का जब लास्ट बायोमेट्रिक होगा उसके बाद में पता लगेगा कितनी सीटें वैकेंट है। पर यहाँ एक चीज क्लियर नहीं होगी कि ये तो पता लगेगा कि भाई 4,000 पद रिक्त है या 4,500 पद रिक्त है, पर ये पता नहीं लगेगा कि जो डी ग्रुप का जो स्कोर, पूरी जो लिस्ट है, स्कोर कार्ड जो भी है, स्कोर है, उस स्कोर में वो बच्चे बाहर कैसे करें, वो रिपीटेशन कैसे रोका जाए कि वो बच्चे तो सी ग्रुप में चले गए हैं, और पॉलिसी के अनुसार सी ग्रुप का जो कैंडिडेट है वो डी में तो आ भी नहीं सकता और आएगा भी नहीं। यहाँ तक कि सी ग्रुप के जो लेवल बनाए गए हैं, बड़े लेवल का जो है वो नीचे लेवल में नहीं आ सकता, ये तो नियम है। ठीक है, क्योंकि वहाँ एक आपने जानकारी पढ़ी होगी, कई आए दिन कई बार अखबार में भी आई है कि लेवल नंबर 4 का जो कैंडिडेट है वो 3 में नहीं आ सकता, वहाँ उसका स्कोर 0 होगा, वो अपर लेवल पे जा सकता है। तो इस तरह के तो नियम है सरकारी तंत्र में। लेकिन अब यहाँ मैं जो कहना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि अभी भी ये बायोमेट्रिक के बाद भी ऐसी जो कंडीशन आएगी कि अब यदि जो जितने वैकेंट सीट हैं उन पर वेटिंग लिस्ट यदि जारी होती है तो रिपीटेशन कैसे रोका जाए। इससे तो रिपीटेशन नहीं रुकेगा, क्योंकि बहुत से ऐसे जो बच्चे हैं दूसरे प्रकार के उसमें चले गए, या तो उनका डी ग्रुप से स्कोर 0 किया जाए, ठीक है, या फिर दूसरी प्रक्रिया वही पोर्टल पे ही बात आएगी। देखो पोर्टल यदि जब तक नहीं खुलेगा, पोर्टल या तो पोर्टल यस नो का हो, ताकि जो यस करने वाले जो हैं केवल उन्हीं की वेटिंग लिस्ट जारी हो, चाहे वो बेशक नो ना करे, भाई नो ना करे, लेकिन यस जो करे केवल उन्हीं की वेटिंग लिस्ट जारी हो। नो नो यदि नहीं भी करता है तो उसको उसको वेटिंग लिस्ट में जैसे इंक्लूड ना किया जाए, या फिर यस नो यदि करता है कैंडिडेट जो दूसरे प्रकार के डिपार्टमेंट में चला गया है, सी ग्रुप में चला गया, बहुत सी भर्तियां हुई है, अभी 25,000 की लिस्ट आई थी, और भी बहुत से प्रकार की भर्तियां हैं, तो पोर्टल एक माध्यम है, या फिर एक क्राइटेरिया बना करके ऑफलाइन टीवी भी एक माध्यम हो सकता है। लेकिन ये प्रक्रिया आसान है, क्योंकि ऑनलाइन पोर्टल यदि यस नो का होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी भी नहीं लगेगी, और बहुत आसानी से ये प्रक्रिया जो है वो हो सकती है। तो केवल बायोमेट्रिक से ही नहीं रिपीटेशन रुकेगा, पोर्टल होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद एक क्लैरिकल जो सर्विसेज बिल, जो ड्राफ्ट बिल जो है वो अभी कल की जो न्यूज है कि 2018 में डी ग्रुप के जो भी कर्मचारी ऑलरेडी कार्यरत हैं, तो उसके लिए एक एक बिल बनाया गया है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी अब 27 अप्रैल को हरियाणा विधानसभा सत्र को बुला के वहाँ ये बिल जो है वो पेश करेंगे। ठीक है, उससे पहले गुड़गांव में शायद 22 अप्रैल की ऐसी कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, तो वहाँ फैसला लिया गया था। और अब ये जो 27 जो अप्रैल आएगी, अच्छा ये क्या मामला है, ये ड्राफ्ट बिल क्या है, तो इसमें स्पेशल जो नियम बनाया गया है कि दो जो डी ग्रुप के कर्मचारी हैं उनकी पदोन्नति की जाएगी, उनको प्रमोशन दिया जाएगा। तो यहाँ जो पहले परसेंट था वो 20% था, कि 20% जो है डी ग्रुप के कर्मचारियों को क्लर्क बनाया जाएगा, लेकिन ये इस ड्राफ्ट बिल के अनुसार वो परसेंटेज जो है वो 30% कर दी गई है। ठीक है, और इसमें जो नियम बनाए गए हैं वो नियम, जहां तक जानकारी है कि विभागीय स्तर पर उनके एग्जाम होंगे, और 30% जो कर्मचारी हैं जो डी ग्रुप के हैं उनको सी ग्रुप में उनकी पदोन्नति की जाएगी, उनका प्रमोशन किया जाएगा।
ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं कि डी ग्रुप का नोटिफिकेशन, तो डी ग्रुप का जो नोटिफिकेशन है आपका, डी ग्रुप का जो नोटिफिकेशन है वो आपका लगभग तो आपकी वेटिंग लिस्ट के बाद ही जारी होने की संभावना है। केवल इसीलिए मेरे ख्याल से ये रोका गया है। बाकी सारा जो भी प्रक्रिया है वो पूर्ण हो चुकी है। ठीक है, जो भी प्रक्रिया है वो पूर्ण हो चुकी है। लेकिन केवल ये जो वेटिंग लिस्ट है, ये 2023 की जो भर्ती में जितने पद वैकेंट है इनको पहले फिलअप करने के बाद संभवतः ये आपका डी ग्रुप का नोटिफिकेशन आएगा। और यदि नोटिफिकेशन पहले भी आता है, लगभग 8,000 पदों पर जो सुनने में आया है, यदि पहले भी आता है तो जहां तक मैं समझता हूं कि पहले आपकी जो है वेटिंग लिस्ट आएगी, क्योंकि ये मामला फिलहाल बहुत ज्यादा हाईलाइट में है। बच्चे लगातार जब कोई चीज बहुत लंबा जब इंतजार होता है तो कहीं ना कहीं वो इंतजार एक दिन तो जरूर वो इंतजार खत्म होता है, और वो इंतजार जो है वो बड़ा सुखद भी होता है। तो लगभग कल परसों की ही जानकारी है कि आपकी जो ये वेटिंग लिस्ट अप्रैल लास्ट का नाम है, बाकी तो मई के फर्स्ट या सेकंड वीक में आने की ये बहुत ज्यादा संभावना है। या हम थोड़ी सी बात करते हैं कि कट ऑफ पे भी, थोड़ी सी कट ऑफ पे भी यदि हम बात करें तो कट ऑफ की जब हम बात करें तो फिलहाल जो जुलाई में आपकी जो एडिशनल लिस्ट आई थी उसमें जो भी आपकी कट ऑफ रही है, जनरल की 74 है, जैसे 73 है, बीसीए की 71 है, ईडब्ल्यूएस की 73 पॉइंट कुछ है, ठीक है, शायद डीएससी की मेरे ख्याल से 68 पॉइंट कुछ है, ओएससी की 66। तो यहाँ मैं आपको सच बताता हूँ कि लगभग कम से कम भी यदि मानते हो तो 3 से, यदि सारी प्रक्रिया बिल्कुल ओरिजिनल तरीके से पूरी होती हैं, बायोमेट्रिक भी ओरिजिनल तरीके से पूरी होती हैं, आपकी जो बिल्कुल फेयर तरीके से रिपीटेशन यदि रुकता है, तो श्योर एंड सर्टेन मैं बिल्कुल जहां तक मैं कंफर्म हूं 3 से 4 नंबर जो है आपकी जो कट ऑफ है वो नीचे आएगी, आप खुद देखेंगे, यदि प्रक्रिया बिल्कुल फेयर तरीके से यदि पूरी होती है तो। ठीक है, तो 3 से 4 नंबर आपकी कट ऑफ वास्तव में कम होगी हर कैटेगरी में। और मई फर्स्ट या सेकंड वीक जहां तक मैं समझता हूं, जहां तक मेरी लगातार बातें होती हैं, जहां तक मुझे जानकारी मिलती है, तो 3 से 4 नंबर आपकी कट ऑफ नीचे आएगी, और आपकी जो एडिशनल जो लिस्ट आनी है वो मेरे ख्याल से मई के फर्स्ट या सेकंड वीक में आएगी। और जहां तक मैं समझता हूँ ये जो 8,000 पदों पर आपका नोटिफिकेशन है ये भी मई में ही आएगा, मई के मिड या मई के लास्ट तक, तीसरे या चौथे वीक में आपका नोटिफिकेशन आएगा। और अब मैं अंत में माननीय चेयरमैन साहब से विनम्र निवेदन करता हूं कि आपके द्वारा सारी जो प्रक्रियाएं हैं वो बिल्कुल अच्छे तरीके से की जा रही है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट की जा रही हैं। तो एक लास्ट जो है बहुत कई बार हमने निवेदन किया और साथियों ने भी निवेदन किया है, मैं बिल्कुल हृदय से हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं, विनम्र प्रार्थना करता हूं कि ये जो वेटिंग लिस्ट है ये आनी बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि ये बिल्कुल सही है। इसमें जो बच्चे डिमांड कर रहे हैं वो बिल्कुल 1% भी गलत नहीं है, क्योंकि ऐसा लगातार भूतपूर्व चेयरमैन साहब ने, आपने और भी उच्च अधिकारियों ने लगातार ये कमिटमेंट किया है कि ये जो वेटिंग लिस्ट है डी ग्रुप की जितनी भी सीटें वैकेंट हैं ये बिल्कुल फेयर तरीके से, और उन बच्चों को अवसर मिलना चाहिए, ये वेटिंग लिस्ट जल्दी से जल्दी जारी करनी चाहिए। और इस दिशा में विनम्र निवेदन के साथ इस दिशा में आप काम करें, आप काम करवाएं। आयोग के जो जितने भी ब्रिलियंट जो पर्सन है, जो कानूनी आपकी टीम है, तो उनसे भी निवेदन है कि वास्तव में इस पर ये बहुत लंबी जो प्रक्रिया हो गई है, तो कहीं न कहीं जब बहुत ज़्यादा इंतजार होता है तो बच्चे दूसरे प्रकार के की तैयारी या दूसरे प्रकार की तैयारी में उनका विश्वास उठ जाता है। तो यहाँ यहाँ जो बच्चे योग्य हैं, एलिजिबल हैं, उनको उनको उनके लिए वेटिंग लिस्ट जारी होनी चाहिए। और उनका जो लक्ष्य है उन्होंने इस दिशा में प्रयास किया है केवल डी ग्रुप के लिए तो उनका जो प्रयास है वो सार्थक होना चाहिए। तो पुनः पुनः आपसे निवेदन है, बार बार हम करते रहते हैं, तो कृपया करके इस और आप ये जो समस्या है इसको संज्ञान में ले, और कृपया करके उन बच्चों का भला करें। बहुत गरीब बच्चे हैं हरियाणा प्रदेश के, जो केवल, बहुत से ऐसे भी बच्चे हैं जो प्राइवेट जॉब छोड़ करके और उन्होंने केवल तैयारी की, ठीक है, ताकि हम अपने आप को सिद्ध कर सके। तो अब ये समय आ गया है और कृपया आप इस पर संज्ञान लें, इस पर ध्यान दें, मेरी आपसे यही विनम्र प्रार्थना है। तो जो बच्चे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, राम राम।